आवाज आ रही सर? हाँ प्रखर, मैं बोल रहा हूँ कि 22 का तो सिविल सर्विसेज अभी होने वाला है ना, सॉरी 23 नहीं सर, सॉरी वो 23 होगा सर। हाँ 22 का आपने लिया था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था क्या उसमें? हाँ सर, नहीं हुआ था उसमें। अच्छा, कितने स्कोर थे जीएस में? सर इसका क्या है कि रिजल्ट बहुत देर में आता है। 2022 का प्रीलिम्स का पता नहीं, वो बहुत लेट आता है। 2021 का जो दिया था उसमें आया था कि कुछ मतलब काफी नंबर से रह गया था, क्योंकि फाइनल ईयर था इंजीनियरिंग का। तो मतलब मेरा मेन एम ये था कि दिल्ली अगर मिल जाए तो मैं फ्यूचर में और अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, मतलब तो वो एम से पोस्टिंग वो चूज करनी थी। सारे एएसओ तो मैंने भर लिए, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा था क्या भरूं। ओके, आपके नंबर कितने हैं प्रखर, मार्क्स? 309। 309 है और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है? नहीं सर, जनरल। 7 मार्च की शिफ्ट है, लास्ट डे वाली। खुल गया, एक मिनट आपका। जनरल सर, जनरल कैटेगरी प्रखर, हाँ जी प्रखर। अच्छा, आपने लिखा है आपके पास बहुत रिक्वेस्ट होंगी तो टाइम लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जस्ट रिमाइंड करने के लिए मैसेज किया। ओके, अरे मैं बहुत ज्यादा ये हो गया हूँ, एक 200 क्रॉस कर चुका है अब तक। जी सर, समझ रहे। जो बच्चों का जो रिक्वेस्ट आया है, जबकि मैं ऑडियो डाल रहा हूँ, पता नहीं ऑडियो से नहीं हो रहा है क्या फायदा, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब ऑडियो फायदा तो हो रहा है, फायदा तो है, आइडिया हो रहा है ना, ऑडियो सुनने से कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा बच्चों। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल रहा है। आपने लिखा है कि आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और यूपीएससी आपका एम है, उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। 310 नंबर है आपका सीजीएल में, ठीक है। तो फर्स्ट यूपीएससी के हिसाब से अगर देते, कोचिंग वगैरह कर चुके हैं प्रखर या? जी सर, वो तो ऑनलाइन हो गया है। मतलब एम ये है कि दिल्ली में थोड़ा एटमॉस्फेयर ये रहता है कि लाइब्रेरी और ये टेस्ट सेंटर जो होते हैं ना, वो थोड़ा एटमॉस्फेयर रहता है कि वहाँ जाके सैटरडे संडे टेस्ट सेंटर में जाके दे सके, वो फायदा एक चाहिए था, इसलिए दिल्ली कोचिंग नहीं करना है। सीएसएस और एएसओ वाला पोस्ट जो है आपका, ये कौन सा शिफ्ट था? 310, इसमें कुछ बढ़ने वाला है क्या नंबर? नहीं शायद सर, इसमें नहीं है। 7 मार्च लास्ट डे वाला इजी वाला था। हाँ सर, मतलब इजी वाला था, ज्यादा बढ़ेगा नहीं सर। तो सीएसएस एएसओ वाला जो है वो चांस तो हमको कम लग रहा है। जी शायद आप भी कैलकुलेट कर चुके होंगे, राइट? जी सर। और इसके बाद अगर आप जीएसटी दे देते हैं तो वो मिल जाएगा फटाक से। लेकिन दिल्ली नहीं होगा शायद, है ना? दिल्ली नहीं मिलेगा। जी तो किस में कंफ्यूजन लग रहा है आपको? सर मतलब यही है कि एक तो ये एएसओ वाले के बाद दिल्ली कौन सी पोस्टिंग में मिलेगा। मतलब जैसे एक तो फिर बहुत वो आ जाएगा, सीधी अकाउंटेंट वाला आ जाएगा, वो लोअर ग्रेड पे हो जाएगा। लेकिन उसके उसके अलावा कोई ऐसा नहीं लग रहा जिसमें ये हो कि दिल्ली ही मिलेगा, ऐसा किसी पोस्ट में नहीं लग रहा है। कम पोस्ट है ना, दिल्ली की काफी कम हाँ, वैकेंसी है। क्योंकि अगर टारगेट हमने लिया है कि हमको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, करेक्ट? जी सर। हाँ, और दिल्ली पोस्टिंग चाहिए क्योंकि हमको टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा यूपीएससी के लिए। सर। तो शायद 4600 ग्रेड पे से नीचे आना पड़ेगा। जी सर। तो इसको क्यों ना हम ले लें, ये ईए वाला जो पोस्ट है, ईए वाला पोस्ट दिल्ली का है क्या सर? 5 है उसमें, 5 है उसमें। अच्छा, सिर्फ 5 है जनरल का? जी सर। और क्या ऑप्शन है 4200 में दिल्ली में? सर ये डीए का भी देखा था, तो शायद डीए का तो रहता नहीं है, मतलब ज्यादा। डीए का भी, डिविजनल अकाउंटेंट, उसका भी ऐसा कोई खास वैकेंसी था नहीं शायद ये दिल्ली में। नहीं रहता है दिल्ली में। हाँ, और सर पोस्टल इंस्पेक्टर का 2 सीट था, मतलब वो, लेकिन पता नहीं पोस्टल इंस्पेक्टर का कैसा कट ऑफ जाता है। 2 सीट थे फिर दिल्ली। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट जो है ना वो यूपीएससी के हिसाब से नहीं है, ठीक? जी सर, वर्कलोड ज्यादा है। हाँ, तो वो छोड़ दीजिए उसको, मतलब मिलने का ही मतलब नहीं। तो ईए पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि ईए में आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन ईए में आप बोल रहे हैं 6 ही सीट है? 5 है जनरल कैटेगरी का, 5। हाँ, 5 सीट है। तो जैसे एएसओ आपने भर दिया, राइट? तो जी एएसओ खत्म होने के बाद हम ईए लिख देते हैं अगर मिल गया। अच्छा नहीं, ईए अगर उसमें नहीं फंसा तो कहीं और चला जाएगा। हाँ जी सर, वही। बड़ा झंझट है। हाँ।
310 है, ये 4200। देखिए दिल्ली अगर सिक्योर करना है ना एकदम 100%, जी जी तब सर। हाँ ईए का सीट थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़ा रिस्क लग रहा है मुझे। जी नहीं जी तो सर। लेकिन ये है कि नॉर्थ मिल जाएगा आपको, जी सर। नॉर्थ मिल जाएगा अगर ईए लेते हैं तो चलेगा आपको। सर ऐसे तो मतलब फिर मेरे को पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बेंगलोर रह चुका हूँ साउथ में भी, नहीं तो नहीं, वैसा तैयारी कोई करना दिक्कत है ना, नहीं है। तैयारी करना है ना हमको यूपीएससी का। हाँ मतलब सर तो मैं इसलिए बोला कि वो एनवायरनमेंट मेरे को लगता है दिल्ली के अलावा और कहीं है नहीं इतना। फिर 2800 ग्रेड पे पर फोकस करते हैं, जी मुझे जी। लग रहा है ले दे के वही जी है। जी। हाँ 2800 ग्रेड पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि जी अगर जी। दिल्ली से जैसे अभी आज मैं एक ऑडियो में बता भी रहा था, मेरे ऑफिस में भी जो नए इंस्पेक्टर है ना, तो जी वो लोग आज मेरे को जो है घेर लिए थे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, बताइए मुझे भरना है। जी 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 तो उसमें एक लड़का जब आया तो वो बोला जी कि हमको एनी हाउ दिल्ली चाहिए। जी जी सर। ठीक है, और वो 4200 ग्रेड पे काम कर रहा है, 4200 ग्रेड पे। जी जी। हाँ, और जो इंस्पेक्टर लोग है नया वाला, वो लोग भी दिल्ली चाह रहा है, वो भी चाह रहा है, तो वो जी जी। ईए वाला पोस्ट पे है। तो ओके। उसने पता पहला चॉइस क्या दिया है? जी। आप गेस कौन सा? कीजिए क्या दे सकता है। सर उसको दिल्ली पता नहीं। चाहिए, उसको दिल्ली चाहिए, कुछ भी कर लो दिल्ली चाहिए, ऐसा है उसका। टैक्स असिस्टेंट में भी मुश्किल है, पता नहीं कम ही पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट के भी नीचे क्या है हाँ तो उसने पता पीए नहीं। दे दिया, पीए। ओ ओ हो तो सबसे लास्ट वाला। लास्ट वाला दे दिया, बोला हमको थोड़ा भी रिस्क नहीं चाहिए, हमको दिल्ली चाहिए। तो ये तो मतलब काफी कम वो हो जाएगी सैलरी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है? उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो उसका ये जो टेक्निकल रेजिग्नेशन दिलवा देंगे ना उसको, ओ तो हाँ उसको वापस वो ज्वाइनिंग मिल पे। जाएगा, 4200 वाला पे मिल जाएगा उसको। ओ अच्छा अच्छा। वो आप वीडियो देखे ओके। हैं कि नहीं, टेक्निकल रेजिग्नेशन वाला? हाँ सर वो सुने थे, हाँ एक किसी में आपने बताया है कहीं पे टेक्निकल रेजिग्नेशन का, समझ में आया था। हाँ कुछ टाइम वो के एक टू दो फायदा, साल की शायद काम करने के बाद होता है वो, ऐसा तो कुछ वो पीरियड था आपको कुछ। उसका फायदा, हाँ उसका फायदा मिल जाता है कि जो सैलरी आप एक बार उठा लिए ना, उससे कम नहीं मिलेगा आपको। जी 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 जी। तो वो है, तो मुझे लगता है ना आपका अगर दिल्ली सिक्योर करना है, क्योंकि ईए में भी सीट कम है, मैं जी ईए जी इसलिए बोल रहा था कि अगर सीट रहता ना तो ईए हमको मिल जाएगा, ईए मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली में सीट कम है तो हमको बाहर फेंक देगा, तो दिल्ली जी फिर सिक्योर नहीं रहेगा, तो फिर वही 2800 पे जाना पड़ेगा। जी 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 जी। ठीक है, तो 2800 वाला का कोई भी पोस्ट डालिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। हाँ सर सीजीए अकाउंटेंट। और क्या क्या है? सीजीए अकाउंटेंट है सर, और एक मिनट ना ये लिखा था हाँ। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से जो ढूंढा था अकाउंटेंट इन सीएजी, सीजीए के बाद सीएजी वाला अकाउंटेंट। हम्म। और फिर उसके बाद तो वो था, मतलब ऑडिटर में सीएजी का ये था कि कम चांस रहता है, कि 50% चांस रहता है, ऐसा एक किसी ने बताया था कि कहीं हम्म नॉर्थ में साउथ में भी फेंक सकता है। तो सीजीए वाला ही था अकाउंटेंट, और सीएजी वाला अकाउंटेंट। हम्म। हाँ तो तो उसमें अकाउंटेंट वाले में काम कम रहता है, तो अकाउंटेंट पे ही जी फोकस कीजिए। जी जी सर। ऑडिटर वाले में फिर काम रहेगा, तो फिर वहाँ आपको पढ़ने का दिक्कत हो सकता है। जी जी सर। और ठीक सर है। एक ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस था सर, इसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस सर्विस ये जो शायद पहली बार इसका आया है वैकेंसी, इसमें हम्म। मतलब चांस रहता है क्या दिल्ली का? मतलब इसमें ये था कि आपकी उसके मेरिट के बेसिस पे आपको लोकेशन मिलती है, तो अगर सेंट्रल जोन मिला तो शायद उसमें ये आता है, दिल्ली आता है उसमें, दिल्ली लखनऊ बरेली ये सब यूपी के, तो उसमें दिल्ली भी आता है, ऐसा कुछ था तो वो हाँ उसमें देखिए, कुछ। मिलिट्री वाला है ना, तो उसमें जहाँ जहाँ मिलिट्री कैंप रहता होगा ना, छावनी हाँ वगैरह, वहाँ पर उसका जी जी। पोस्टिंग हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि दिल्ली हो, सब हाँ जगह हो हाँ हाँ सकता है। हाँ। तो जोन हो तो उसमें जोन डिसाइड उसमें करते हैं। दिल्ली, हाँ दिल्ली पर वो नहीं, गेम नहीं खेल सकते वो वाला। जी जी जी। राइट। ओके ओके। तो ये तो सीजीए अकाउंटेंट ही रहेगा बेस्ट, अगर हाँ, इसमें ये प्रेफर जो करनी क्योंकि अपना एम है लाइफ में यूपीएससी करना है और जी दिल्ली रहना है, तो उस जी हिसाब जी। से ये कर लीजिए, फिर इसी हिसाब से और देख सर लीजिए। सर एक एक छोटा सा और डाउट था बस एक, कि हम्म जैसे सर जीएसटी मान लीजिए नीचे ही डालूंगा, मतलब मैं वैसे नहीं डालूंगा ऊपर, लेकिन अगर मान लीजिए जीएसटी मिलता है तो उसमें बस एक चीज ये पूछनी थी, थोड़ा सा ये वैसा डाउट है कि ये जो इसमें हाइट मेजर करते हैं सर, वो शोल्डर तक ही हेड तक करते हैं, कहाँ पूरा?
हेड तक करते हैं। ओके तो सर मैं मतलब बस ऐसे जानना था, 5'4" थी मेरी हाइट, तो मैं वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सेंटीमीटर में कितना है आपका सेंटीमीटर? 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर। 162, ओके। हाँ और रिक्वायरमेंट है 157.5 ऐसा। हाँ तब क्या क्यों दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं बस ठीक है सर, वो कंफर्म करना था कि हेड तक होता है ना ऊपर तक। ठीक है हेड तक वो तो फिल्म में भी दिखाता है, देखते नहीं है, माथे पे वो रखता है धक से एकदम, उसको मेजर करता है, बहुत सारे फिल्म में दिखाया है ना। ओके जी सर। कहीं का भी कहीं का भी जो हाइट मेजरमेंट होता है वो हाँ ये माथे तक होता है। जी। और बोलते हैं सर ना सीधा जोन का रहो, सीधा। बोलिए। हाँ सर बोलिए सर, सॉरी बोलिए। हाँ नहीं हो गया, वही माथे तक होता है, वही बताना जी चाह रहा जी था, बताइए। ओके तो बस ऐसे ये बस जानना चाह रहा था कि जैसे सर जीएसटी में मतलब कहीं पे भी अगर जोन मिलता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुंबई जोन तो ठीक है आपने बहुत एक्सप्लेन किया है, जैसे बेंगलोर जोन अगर है या कोई और जोन, तो बेंगलोर जोन का मतलब ये होता होगा ना शायद कि सर और भी जो सिटीज रहती हैं उनमें मिलेगा, मतलब बेंगलोर जरूरी नहीं कि बेंगलोर मिले, जो और उस जोन में आते होंगे जैसे बेलगाम या और सिटीज कर्नाटक की, ऐसा होता होगा? हाँ तो वो बैंगलोर वाला वीडियो है ना हमारा चैनल पे, नहीं देखे हैं क्या? सर देखा होगा लेकिन याद नहीं आ रहा क्या हाँ उसमें उसमें है ना, उसमें सब बताया है कहाँ कहाँ ऑफिस है। ऑब्वियसली सिर्फ बैंगलोर थोड़ी होता है, अगल ओके बगल में ओके भी हो सकता है, लेकिन 95% चांस है कि बेंगलोर ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी सिटी में ही होती है। और अगर बाहर आपको होता भी है ना, 2-3 साल में आप वापस बेंगलोर आ सकते अच्छा तो मेन सिटी जो है मतलब। हैं। हाँ क्योंकि वहीं पे ज्यादा काम रहेगा ना, तो जहाँ काम ओके ज्यादा रहेगा वहाँ ऑफिसर ज्यादा चाहिए। हाँ। राइट। मतलब ये इसलिए पूछा कि जी हर जी एक सर। जोन का बताया है मैंने, बेंगलोर का भी बताया है। मैं ओके आपको, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, ढूंढ के देखता हूँ वो फिर। हाँ हर एक, ये सब तो हॉट जोन है। देखिए बेंगलोर जी जोन बताया हुआ है, 1000 जी व्यू भी है इसमें। इसमें रुकिए मैं आपको ओके सर देखता हूँ मैं फिर। शेयर तो भी बस कर इसलिए देता हूँ। पूछा कि ऐसा ना हो कि मतलब ऐसी जगह कहीं जीएसटी का मिल गया तो वो इंटरनेट ही ना हो वहाँ पे, ऐसा कोई बिल्कुल रूरल सा एरिया, ऐसा तो नहीं नहीं करना। अब तो जियो आने के बाद तो सब जगह इंटरनेट और ये आ गया है, ओके तो इंटरनेट का टेंशन नहीं है। लीजिए मैं आपको बेंगलोर का एक वीडियो भेज देता हूँ, आप ये थैंक भी यू देख सर। लीजिएगा, और भी 2-3 वीडियो है बेंगलोर जोन का, मतलब हर एक जी जोन जी का 2-2 वीडियो है। ओके सर। तो मेरे वाले में क्या होता है ना, रैंक में नहीं आता है वीडियो, क्योंकि मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ। तो मैं वो ओके सब ओके जो होता है ना थंबनेल और उसका वो हाँ सब डालना, वो सब नहीं आता है मुझे। मैं जस्ट वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ, जिसको हाँ। देखना अरे है सर फिर भी देखो, नहीं। काफी अच्छी रहती है, इंफॉर्मेटिव रहती है, मेन तो पर्पस काफी अच्छा रहता है। हाँ तो इसके लिए वो जल्दी नहीं मिलता है किसी को, तो हाँ वो वो ढूंढना हो थोड़ा सकता सा, कोई टेक्निकल पर्सन मैं नहीं रख पाया हूँ, तो वो नहीं है। हो पाता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है मेरा वीडियो ढूंढने के लिए। जी सर। ठीक है, और कुछ प्रखर, और कोई बात? नहीं सर और कुछ नहीं सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे क्लियर कर दिया आपने चलिए सर। हाँ, कीजिए अच्छे से डिसाइड, ठीक है, बहुत सोच के समझ जी के कीजिएगा, ठीक है। जी सर। और जो भी मिलता है जरूर बताइएगा, ठीक है। जी सर थैंक यू सर। चलो थैंक यू। ऑल द बेस्ट, हाँ बाय।